Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be talking about applications of derivatives boards 2025 PYQs जो कि MCQs थे, सप्लीमेंट्री एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स के सारे MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स हैं, उन सारे सब टॉपिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर वाला एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो बेसिकली हम इसका f डैश x निकालेंगे विच इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एंड फॉर इंक्रीजिंग नेचर दिस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 जब हमने किया तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 विच मीन्स 2 से लेके इन्फिनिटी तक दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आगे चलते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज वाला। A cylindrical tank of radius 10 centimeter is being filled with sugar at the rate of 100 pi centimeter cube per second। तो ये क्या चीज दे रखी है हमें ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। तो बेसिकली dv by dt की वैल्यू हमें दे रखी है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड हमें बताना है द रेट एट विच द हाइट ऑफ द शुगर इनसाइड द टैंक इज इंक्रीजिंग इज व्हाट। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है उस बार की बात कर रहे हैं तो हमें बताना है कि हाइट किस रेट पे बढ़ रही है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच फॉर द केस ऑफ सिलेंडर। सो dv by dt विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टाइम्स dh by dt। तो यहां से हम इसको 100 पाई से इक्वेट करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 10, सो 10 स्क्वायर, अब यूनिट सारे थ्रू आउट सेम है, वहां पे भी सेंटीमीटर है, यहां पे भी सेंटीमीटर है, टाइम्स dh by dt। तो यहां से क्लियरली हमें dh by dt की जो वैल्यू है वो दिख रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस है, मैं बताता हूं कैसे। f डैश x हमने निकाला तो f डैश x हमारे पास आया 3x स्क्वायर माइनस 3। दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा या मिनिमा। तो x स्क्वायर की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 विच मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमें 0 से 2 तक देखना है इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इसको अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं f डबल डैश x, दिस विल बी इक्वल टू 6x। तो अगर मैं देखूं कि x इज इक्वल टू 1 पे इसका जो f डैश है दैट इज ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है एट अ मिनिमा नॉट एट अ मैक्सिमा। तो अगर मैं चेक करूंगा एट x इज इक्वल टू 1 जो कि 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो f ऑफ 1 के जब मैं वैल्यू चेक करता हूं तो आई एम गेटिंग 1 माइनस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 विच मीन्स दिस इज द मिनिमम वैल्यू नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता था कि आप इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते और उसी को इसकी मैक्सिमम वैल्यू समझ लेते जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है। सो दिस कैन बी इधर अ मिनिमम और अ मैक्सिमा। तो अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाउंड्री पॉइंट्स को चेक कर लेंगे। तो 0 पुट किया तो हमारे पास 2 आया, और सिमिलरली अगर हमने 2 पुट किया तो आई गेट 8 माइनस 6 प्लस 2, तो ये हमारे पास 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है द करेक्ट आंसर विल बी 4, जो कि बाउंड्री कंडीशंस पे हमें चेक करना पड़ता है, एक्सट्रीमम्स पे भी हमें चेक करना पड़ता है। 2 पे हमारी वैल्यू 4 आ रही है विच इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट fx is equal to sin x minus cos x minus lambda x plus c decreases for all values of x r। तो हमें f dash x को लेस देन 0 करना है। तो f dash x हमने निकाला cos x plus sin x minus lambda। now this should be less than 0। तो हमें चाहिए कि ये डिक्रीज करे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो लैम्डा की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन cos x प्लस sin x। सो लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन cos x प्लस sin x आएगी। अब हमें पता है कि cos x प्लस sin x जो होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √2। कैसे आती है, जब हमारे पास होता है a sin x प्लस b cos x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2, सी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं, 2x प्लस cos x है, फंक्शन हमें बताना है मैक्सिमम है, इसका मिनिमम है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो इसका जैसे ही हमने f डैश x निकाला वी गेट 2 माइनस साइन x। अब मुझे पता है ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 है, क्यों, क्योंकि sin x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 भी होगी तब भी ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, द स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम एट व्हाट। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो m जो होगा दैट इज dy by dx, इसको डिफरेंशिएट किया तो वी गेट माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। नाउ दिस इज अ स्लोप। अब मुझे इसके स्लोप को
मैक्सिमाइज कराना है। तो इसका स्लोप अगर मुझे मैक्सिमाइज कराना है तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, dm बाई dx, इसको मैं 0 कर दूंगा तो आई गेट -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो आई गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे जो कर्व की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है वो हम चेक कर लेते हैं। तो कर्व की वैल्यू आ रही है, y कोऑर्डिनेट उसका आ रहा है -1 प्लस 3 प्लस 8 -20, विच मीन्स दिस इज -10। सो 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है -10, सो 1 कॉमा -10, ए पार्ट शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, fx की वैल्यू है mod x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो हमें mod x जो है इसके बारे में तो हमें क्लास 11 से ही पता है, इसका ग्राफ हमें पता है, कुछ इस तरह से ग्राफ जाता है इसका। तो हमें दिख रहा है कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मिनिमम होती है, तो इसका मतलब है fx हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। fx हैज नो मैक्सिमम वैल्यू इन r, मतलब सही है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, सही है। f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सी एंड डी, continuity, differentiability and application of derivatives, दोनों चैप्टर्स को मिक्स किया हुआ है। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इफ x इज पॉजिटिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर x इज व्हाट। तो बेसिकली हमें पता है इफ fx इज इक्वल टू x टू द पावर x, तो x f डैश x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x। नाउ मिनिमम वैल्यू देखनी है मुझे इसकी, इसको मैं 0 कर दूंगा, x टू द पावर x तो 0 नहीं होगा, तो 1 प्लस log x विल बी इक्वल टू 0। सो log x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर -1 विच इज 1 बाय e। तो इसका मतलब मुझे मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ पे मिल रही होगी, 1 बाय e पे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। अब 1 बाय e पे इसकी वैल्यू कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1 बाय e पे वैल्यू इसकी कितनी आ रही होगी, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय e टू द पावर 1 बाय e। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर -1 बाय e, क्योंकि ये 1 बाय e है तो इसको e टू द पावर -1 बाय e लिख सकते हैं, विच मीन्स डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अ स्फेरिकल बॉल हैज अ वेरिएबल डायमीटर हमें गिवन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज व्हाट। तो बेसिकली ये उसका डायमीटर है, तो उसका अगर मैं रेडियस देखूं तो रेडियस हो जाएगा 5/4 3x प्लस 1। अब वॉल्यूम जो होगा स्फेरिकल बॉल का दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, this will be equal to 4/3 pi into 5/4 cube into 3x plus 1 whole cube। अब अगर मैं dv by dx को 0 कर दूं, एक्चुअली मुझे dv by dx निकालना है when x is equal to 1, तो ये जो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 pi 125/64 इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज 3 टाइम्स 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 3 का डेरिवेटिव और 3x का डेरिवेटिव 3। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे ये 3 और 3 सबसे पहले कटे, ये यहाँ पे 16 आया, सो आई गेट 125 पाई बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 पुट किया तो आई गेट 4 स्क्वायर विच इज 16 इंटू 3, तो ये कटा, तो 125 टाइम्स 3, आई नो दैट दिस इज इक्वल टू 375 पाई, तो सी पार्ट शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो कुछ इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है, देन हमें बताना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब यही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमने अभी पहले भी देखा है। एफ डैश एक्स हमने जैसे ही कैलकुलेट किया, आई एम गेटिंग 2 माइनस कॉज एक्स, मुझे पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, सिंस कॉज एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम -1, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा इस रेंज में। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, देन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज व्हाट। ओके, सो गुड क्वेश्चन। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो आएगा dv बाई डी आर, या dv बाई डी टी कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है हमें। दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो हमें यहाँ पे गिवन है dv बाई डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो 2 dr बाई डी टी लिख दें इसे, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स dr बाई डी टी। अब ये dr बाई डी टी कटा, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू आ गई 2, तो देयरफॉर बी पार्ट 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो फंक्शन है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to 4, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बतानी है। तो बेसिकली इसका जब हमने एफ डैश एक्स निकाला तो इसका एफ डैश एक्स आ रहा है 2x प्लस ए, नाउ दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0। अब जब हम इसमें 3 पुट करेंगे, तो जैसे मैंने 3 पुट किया,
दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 विच मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन -6. 4 पुट करने पे भी विच वी गेट 8. दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 विच मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन -8. तो अब हमें पता लगाना है कि ये जो है इस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग है. तो ये कह रहा है कि a की वैल्यू -6 से बड़ी होगी, ये दूसरा कह रहा है कि a की वैल्यू -8 से बड़ी होगी. तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा? इन दोनों का कॉमन होगा कि a की वैल्यू -6 से बड़ी होनी ही चाहिए. तो -8 आंसर आपको नहीं लगाना है, -6 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है. तो इसका मतलब a शुड बी ग्रेटर देन -6, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के MCQs जो PYQs हमने देखे हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. अगले वीडियो में हम इंटीग्रल्स के PYQs डिस्कस करेंगे. थैंक यू.